नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। नाचना तो पड़ेगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो नाचना तो पड़ेगा। बस तय ये करना है कि आपको किस तरह का नाच पसंद है, किस तरह का डांस पसंद है, किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद है, या किस तरह के कदरदान पसंद है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब पर। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने ग्रुप में शेयर करें जिससे कि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। धीरे धीरे खोल रहा हूँ, पर बहुत सारे ऐसे पुराने नोट्स खोल रहा हूँ जिससे कि आपके जीवन में कुछ, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा भी लगे और कुछ वहां से सुधार की संभावनाएं भी शुरू हो जाएं, जिससे कि आप सही तरह से उस स्थिति को देख सकें, समझ सकें और अपने जीवन में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। आज जैसे मैंने शुरुआत की कि भाई डांस तो आपको करना पड़ेगा, नाचना तो आपको पड़ेगा। किसी ना किसी तरह का डांस आपको करना ही पड़ेगा। और ये डांस किस रेफरेंस में बोल रहा हूँ, ये है पैसा कमाने के लिए। कि आज के समय में आपको पैसा कमाना बहुत ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि बहुत समय पहले, हालांकि नाचना पहले भी था, थोड़ा रूप बदल गया है उसका। पहले क्या था, सेल्फ रिलायंस सोसाइटीज होती थी, खाना और बहुत सारी चीजें जो बाजार के पास नहीं थी, हमारे खुद के पास थी, वो हम वहां से अरेंज कर लेते थे और उस पे हम सरवाइव कर रहे थे। चाहे वो खाना खाने की चीजें थी, चाहे ईंधन था, चाहे बहुत ज्यादा तो लग्जरी कपड़े पहनने वगैरह की तो थी नहीं, तो उतनी ज्यादा आवश्यकता ही नहीं थी। लिमिटेड चीज थी। बट जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व करती है या चीजें ओपन मार्केट की तरफ जब आते हैं, कि जब मार्केट ड्रिवन सोसाइटी बन जाती है, तो मार्केट में जो भी मुद्रा चल रही हो, जैसे कि पैसा, उसकी आवश्यकता पड़ जाती है। और उस पैसे को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़म लगाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां से वो पैसा आप तक आए। क्योंकि जब पैसा आएगा उसके बाद ही आप चीजें खरीद पाएंगे। क्योंकि मनुष्य आज के युग में उपयोगितावादी है और सुखवादी है। वह सुख भी चाहता है और चीजों को उपयोग में भी लेना चाहता है, और उस सब के लिए पैसा एक आवश्यकता बन गई है। तो उसके लिए एक नेसेसिटी है ये। ऐसे ही नहीं चीजें हो जाएंगी, आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। इसको दूसरे रेफरेंस में भी आप समझ सकते हैं कि आप किस तरह के शेर हैं। मैं शेर इसलिए कह सकता हूं कि जो दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लेता, तो बहुत सारे लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं उससे कि भाई ये क्या कह दिया, ये क्यों कह दिया यार, इस तरह की बातें मत बोलो। तो आपको लॉयन कह के, टाइगर कह के ही संबोधित कर देते हैं, जिससे कि अच्छा लगे, आपको फील आएगी ना, जिंदा है, आपके अंदर का टाइगर जिंदा है। बस प्रश्न एक यहाँ पे ये आ जाता है कि आप किस तरह के टाइगर हैं, मतलब कहाँ के टाइगर हैं। कहाँ के टाइगर मतलब, टाइगर तो टाइगर होता है। अरे, सबने देखा है टाइगर टाइगर होता है। मगर आपने उसकी अलग अलग वेराइटीज देखी होंगी, डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तीन टाइप की वैरायटी। और इसको आप अपनी जॉब प्रोफाइल से, या जो भी आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, उससे आप रेफरेंस लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले हैं चिड़ियाघर के शेर, जू के टाइगर। देखा है आपने, बैठे रहते हैं निश्चिंत, बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं पड़ता। हम जाते हैं, उनको देखने जाते हैं, और ऐसे सुस्त राम बने पड़े रहेंगे। कुछ बच्चे तो शरारत, पत्थर वत्थर भी मांग मार देते हैं, और उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं ना, 3 टाइम का खाना उनको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी लिमिटेड मिलेगा उनको, पर उनको मिलता रहेगा। तो कुल मिला के उनको आपको लगेगा कि उसकी लाइफ ना शॉर्टेड आउट है, कि भाई रोटी पानी मिलती रहेगी, ज्यादा किसी को डराना नहीं है। और ऐसे कभी कभी ऐसे देख लिया पब्लिक की तरफ, तो दे आर नॉट बाउंड टू एंटरटेन पीपल। लोग जाते हैं ना, तो चिड़ियाघर में जो उस शेर को देख के थोड़ा सा इरिटेट होता है, अरे इधर आ, गुर्रा, ये कर वो कर। बट वो एकदम ऐसे, सो रहा है तो सो रहा है, पड़ा है तो पड़ा है, घूम रहा है तो घूम रहा है। मतलब उसको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है उसका एक लिमिटेड दायरा है,
उसके ही चारों तरफ उसको घूम वो घूम सकता है। उसका दायरा इतना है, उसको एक तरह से कहें सीमाओं में बांध दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं जकड़ लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। और पकड़ के लाया जब तो जू में है, जब तो चिड़ियाघर में है। तो जू और चिड़ियाघर के जो शेर हैं, ये हैं हमारे सरकारी लोग। किसी को मिर्ची तो नहीं लगी? अरे भाई, समझाने के लिए, क्योंकि जब तक अगर मजा आया हो इस एग्जाम्पल में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं भी हैं। तो भाई, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, सरकारी लोग हैं, कि जो सड़क सड़क के चले वही सरकार है। और वहाँ मतलब आप पे प्रेशर है आजकल, जैसे थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, जैसे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, मगर बहुत ज्यादा इतना कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभी दिखाना पड़ता तो हल्का फुल्का आप दिखा दीजिए, ऐसे गुर्रा दीजिए, महसूस कराइए कि आप शेर हैं। मगर आप आराम से 3 टाइम की रोटी मिलती रहेगी। तो उसी तरह से आपको एक फिक्स सैलरी, सिक्योर फ्यूचर, सिक्योर पोजीशंस, थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस जू से उस जू, यानी कि इस लोकेशन से उस लोकेशन पे आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन 3 समय की रोटी आपको मिलती रहेगी, यानी कि तनख्वाह आपको मिलती रहेगी। और 3 समय में यहाँ पे कह सकते हैं कि आजकल के समय में 3% 3% इंक्रीमेंट आपको रेगुलर हर 6 महीने में प्राप्त होता रहेगा। तो सरकारी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि वे हैं चिड़ियाघर यानी कि जू के शेर, जिनको अपने दांत भी बहुत ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई थोड़ा उनकी सीमाओं में उल्लंघन करे या उनकी तरफ ज्यादा आंख दिखाए तो गुर्रा सकते हैं वो, उनके पास भी दांत हैं और वो भी शेर हैं। मगर धीरे धीरे क्या है, वो यूज टू हो जाते हैं। एक एक लाइफ स्टाइल की आदत उनको पड़ जाती है। और वहां पे धीरे धीरे वो अपना शेरत्व, जिसे कहेंगे ना, वो अपना जो इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ टाइगर है, लायन है, वो खोती चली जाती है धीरे धीरे। दूसरा दूसरा है, आप इसको डांसर में भी समझ सकते हैं कि आप फिक्स, आपको खेला खेलना है बस। कुछ ज्यादा आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें आराम से मिलती रहेंगी, हल्का फुल्का आप सरकारी सेवा टाइप करते रहिए। दूसरे हैं आपके सर्कस के शेर। हाँ जी, सर्कस के शेर हैं प्राइवेट इंडस्ट्री, कॉरपोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे कंपटीशन अलग तरह का है, लेकिन यहाँ पे करतब दिखाने होंगे, लोगों को रिझाना होगा, ये लोगों को बताना होगा कि आप सिर्फ शेर नहीं हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उछल कूद मचा सकते हैं, लोगों को एंटरटेन करना आपको आता है। तो आपको इंसेंटिव मीट करने पड़ेंगे, टारगेट मीट करने पड़ेंगे, कि भाई वो ये टारगेट, वो टारगेट, ऐसा टारगेट, वैसा टारगेट, और इसको आप कूदिए फांदिए, ये कीजिए, पब्लिक हंसी तो वो जैसे खुश हो जाएगा ना, सर्कस में रिंग मास्टर खुश हो जाएगा, तो आपको बढ़िया से आपको चीजें उसको डिलीवर करेगा, आपको चीजें प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप अच्छा टारगेट अचीव करेंगे तो आपको बढ़िया इंसेंटिव प्राप्त होंगे। तो सर्कस में क्या है भाई, को डेली जोर लगाना पड़ेगा, आपको डेली वो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट करते रहना है, अदरवाइज आप आउट। आपको कहीं भी छोड़ दिया जाएगा कि भैया नहीं, हमें फिर नया परफॉर्मर मिल गया है। नए नए परफॉर्मर इस फील्ड में बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर स्किलफुल प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, कदर बढ़ जाती है, कह सकते हैं कि आपको वो करतब नाच मेरी बुलबुल टाइप करते रहना पड़ेगा। मतलब डेली डांस आप करेंगे, बढ़िया से करेंगे, तो आपको बढ़िया चीजें मिलती रहेंगी। मगर आप रहेंगे ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक रिंग मास्टर के कंट्रोल में। और उस रिंग मास्टर का डर आपको लगातार बनाए रखा जाएगा कि भाई परफॉर्म कर, हंटर नहीं तो खस लगेगा। तीसरे टाइप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो गई, प्राइवेट इंडस्ट्री। थर्ड है जंगल के शेर। जी हाँ, ये जंगल के शेर क्या है? क्या मैं एकदम से बोल रहा हूँ कि आप जंगल के शेर बन जाइए? भाई, शेर की क्वालिटी होती है, वो जंगल का ही राजा होता है, और उसे अपना वहाँ राजत्व, अपना पोजीशन बना के रखनी पड़ती है दूसरे लोगों से। और अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए उसे अपनी उस क्वालिटी को, उस अपनी एबिलिटी को बरकरार रखना पड़ता है। ये हैं जो
जो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जो अपना कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो अपनी बिना किसी मतलब बॉस के हस्तक्षेप के दे कैन क्रिएट देयर ओन एम्पायर। अब इसमें गलत फहमी ये हो जाएगी भाई जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वगैरह ये कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम, इफ दे आर एबल टू सस्टेन, वो सारे लोग इस कैटेगरी में आएंगे। जंगल का शेर, चैलेंज भी सोचा आप बोला सब अच्छा तो बहुत किया यार, जंगल का शेर, वाह वाह वाह। इस चक्कर में बहुत सारे लोग चिड़ियाघर को छोड़ के जंगल में आ जाते हैं, और कभी कभी लगता है क्योंकि अब उनके सारे दांत तो जैसे कहते हैं कुट्टल हो गए होते हैं, ना उनकी आदत रह जाती है। 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितना भी लंबा समय वो जू में वो बिल्कुल पड़े पड़े बिता देते हैं, पड़े पड़े ही, क्योंकि बड़े हो जाते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो उनको समझ में आता है भैया दुनिया तो अलग है। वहां तो एक तिलिस्म था, वो तो एक इल्यूजन था, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, एक जैसे कहेंगे एक ऐसा माहौल था जहां पे आपकी एक पोजीशन हायरार्की बनी हुई थी, विच यू वर एंजॉयिंग द बेनिफिट्स, ल्यूक्रेटिव फैसिलिटीज। लेकिन जंगल में तो फिर आपको अपने दांत का पंजे, स्पीड, डर, फियर, अपना रुतबा, लोगों से मुकाबला, कंपटीशन, टाइमिंग, कि भाई कौन से समय में कौन सा शिकार मिल जाएगा, किस लेवल का खतरा होगा, कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे इसको पाना है, ये सारी चीजें आपको लगेंगी जंगल के शेर बनने के लिए। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जोश जोश में छोड़ के बाहर आ जाते हैं, अरे हम नया स्टार्टअप करेंगे। लेकिन जब वो धीरे धीरे मैदान में होते हैं उनको लगे बाबा, अरे बाबा, उड़ी बाबा, ये इतना आसान भी नहीं है, इना चौल बे ना, ये तो मामला ओ बाबा, ये क्या हो गया, अरे भाई ये तो बहुत कैड़ा काम हो गया भाई। तो भाई मैदान में आना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना कि इफ यू आर रियली शेर, इफ यू आर थिंक। बहुत सारे लोग तो मान लेते हैं यार, जैसे जू में रहते रहते ना, वो मान लेता है मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो बगीरा हूँ, या मैं तो तबाकी हूँ। सुना होगा ना आपने जंगल मोंगली वाली बुक में, तो मैं तो तवाकी हूँ, और मैं तो बस भैया जैसे तैसे 60 62 60 साल मेरे कट जाए, उसके बाद जो भी है ना वो सहारा सा मिल जाए, फिर भाई मेरे पे भार नहीं हो पाया, क्योंकि नहीं तो जंगल में तो जो बाकी शेर है ना, कुत्ते भी फाड़ खाएंगे आपको, क्योंकि ऐसी बहुत स्थिति है। बाहर का तो नहीं मामला, तो जैसे अपॉर्चुनिटी है तो थ्रेट भी तो उतनी है कि नहीं? जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ओ एन टी स्वैट एनालिसिस करते हैं ना, जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं उतने ही थ्रेट्स भी हैं बाहर की दुनिया में। आपको मुकाबला करना पड़ेगा अपनी स्टील, यू हैव टू शो योर मेटल। तो तीन तरह के कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और किस कैटेगरी में आप एंजॉय करते हैं, इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे कि भैया तीनों कैटेगरी में अपने फायदे हैं, अपने बेनिफिट हैं, अपने नुकसान हैं, अपने अपने अलग दृष्टिकोण हैं। भाई आप किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में जंप करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप रहेंगे ही। ओपन मार्केट इकोनॉमी है, ये चीजें तो होंगी ही। समवेयर यू विल बी प्लेस्ड, यू हैव टू अर्न मनी थ्रू सम मीन्स। तो आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एक चिड़ियाघर छोड़ के दूसरे चिड़ियाघर में चले जाते हैं, बोला यार जैसे ही बाहर आते हैं ना जंगल में, और वो छटपटाहट देखते हैं, बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, बहुत ओ बाबा, ये तो बहुत गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ पे तो। तो फिर वो दूसरे चिड़ियाघर में चले जाते हैं, बोला यार चिड़ियाघर में ठीक है, 3 टाइम का रोटी, 3 टाइम का सब कुछ मिलेगा, ठीक है, मुझे अपना शेर ना कहलवा के मैं ना बन जाऊंगा, वो अलग बात है। कोई बात नहीं यार, सरवाइव तो करूंगा, बिकॉज सरवाइव इज ऑल्सो ए क्रूशियल फैक्टर, विच इज वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर यू एंड योर फैमिली। इसको आप जब अपनी जिंदगी के साथ कंपेयर करें, क्योंकि शेर तो अपना अकेला है, मस्ती कर रहा है, बट यू आर ए ह्यूमन बीइंग, जब आप इसको आप कंपेयर कीजिए अपने साथ, कि भाई सरकारी जॉब, इसलिए तो सरकारी की डिमांड ज्यादा है भाई, थोड़ा मिलेगा जैसा मिलेगा सर्वाइव कर लेंगे। कॉर्पोरेट मनी इज मोर lucrative, more opportunities, more glamour, more illusions, लेकिन उतना ही परफॉर्मेंस का प्रेशर भी उतना ज्यादा है। वर्क स्ट्रेस से क्या क्या चीजें हो रही हैं आपको पता लगेगा मीडिया में, कितने कितने वर्क स्ट्रेस से, टफ कंडीशन से लोग गुजर रहे हैं। और तीसरा तो फिर यह है कि आ देखें जरा किसमें कितना है दम, आओ मैदान में तो पता चल जाएगा कैसा है हड़कंप।
आई होप दिस रिलेवेंट। और ये आप किस में आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये आपके अंदर जो जंगल का शेर जो बचा है वो कितना बचा है, आने को क्या तैयार हैं? अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए या व्हाट्सएप में मुझसे कनेक्ट कीजिए मेरे नंबर द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।